एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई एंड यूज द फॉलोइंग टेक्निक शोन इन द इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर एक टेक्निक दी गई है, आइडेंटिफाई करना यह कौन सी टेक्निक है, इसी के साथ ही इसका यूज क्या है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पोस्चुरल ड्रेनेज फॉर सीपीटी। ऑप्शन बी, पोजिशन चेंज टू प्रिवेंट एक्सेसिव हेमरेज। Option D, log rolling for spinal cord injury. Option D, provide supine position to prevent orthostatic hypotension. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि लॉग रोलिंग फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। लॉग रोलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर की हम यूज में लेते हैं जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई हो तब। अब इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं हम, इट इज यूज्ड टू सेफली टर्न ए पर्सन विद ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी विदाउट कॉजिंग फर्दर डैमेज टू देयर स्पाइन। यानी कि जो हमारा इंजरी हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें फर्दर डैमेज नहीं हो, इसीलिए हम पेशेंट को सेफली टर्न करने के लिए इस टेक्निक को यूज में लेते हैं। इस टेक्निक का जो हमारा प्राइमरी गोल है वो है टू मेंटेन स्पाइन का अलाइनमेंट मेंटेन करना व्हाइल मूविंग द पर्सन। जब हम पर्सन को मूव कर रहे हैं तब हमें स्पाइन का अलाइनमेंट मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग थायराइडेक्टोमी दैट इन्वॉल्व्स डैमेज टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड। हमारे पास यहाँ पर यह पूछा गया कि अगर थायराइडेक्टोमी हुआ है तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि इन्वॉल्व रहता है डैमेज टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड के साथ में। जब भी थायराइडेक्टोमी करते हैं तो वहां पर क्या होता है, थायराइड को रिमूव करते हैं और थायराइड के जस्ट बिहाइंड में पैराथायरॉइड ग्लैंड लोकेट होती है, तो उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड का डैमेज हो तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है हमारा हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया और ऑप्शन डी है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब एलिवेटेड पोटेशियम लेवल, जो कि कुछ किडनी प्रॉब्लम्स या एंडोक्राइन डिसऑर्डर के साथ में होता है या थायराइडेक्टोमी के साथ में नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया अगर हम बात करें तो पैराथायरॉइड ग्लैंड के डैमेज होने से हाइपोकैल्सीमिया होता है, ना कि हाइपरकैल्सीमिया। जैसा कि हमने प्रीवियस ऑप्शन में देखा है कि यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होता है, सो हाइपोकैल्सीमिया हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया, यह हमारा राइट आंसर नहीं है क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया का इंसुलिन इम्बैलेंस की वजह से होता है। चलिए अब इसका हम रेशनल भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर हमारी डैमेज होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी तो उसकी वजह से क्या होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो डेफिशिएंस होगा, जिसकी वजह से डेवलप होगी हमारी कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया वाली। और हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होगा तो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे टिंगलिंग, मसल क्रम्स और टिटेनी, जिसके अंदर की मसल स्पाज्म भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज टेकिंग आइसोनियाजिड फॉर ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, व्हिच डाइटरी इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द पेशेंट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। एक पेशेंट है हमारा जो कि आइसोनियाजिड ले रहा है ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, कौन सा ऐसा डाइटरी इंस्ट्रक्शन होगा जो कि हमें उस पेशेंट को देना चाहिए जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस जो है उसे अवॉइड कर सके। ऑप्शन ए है हमारा, अवॉइड फूड रिच इन टायरामिन। ऑप्शन बी है, इंक्रीज इनटेक ऑफ फूड रिच इन विटामिन B6। नेक्स्ट ऑप्शन सी है हमारा, अवॉइड हाई प्रोटीन फूड्स। ऑप्शन डी, लिमिट इनटेक ऑफ फूड रिच इन कैल्शियम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि इंक्रीज इनटेक ऑफ फूड रिच इन विटामिन B6। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। आइसोनियाजिड कैन कॉज ए डेफिशिएंसी इन विटामिन B6। अगर हम बात करें विटामिन B6 की तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा पायरिडॉक्सिन। आइसोनियाजिड की वजह से डेफिशिएंसी होती है विटामिन B6 की, क्योंकि दिस इज बिकॉज आइसोनियाजिड इनहिबिट करता है द एक्टिविटी ऑफ विटामिन B6 इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B6 की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल साइड इफेक्ट को मिलते हैं, जिसके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की तो उसके साइन में हमें देखने को मिलेगा नमनेस, टिंगलिंग और वीकनेस इन द लिम्स। इसीलिए जब भी हम किसी पेशेंट को आइसोनियाजिड ले रहा है तो वहां पर हम एडवाइस करते हैं विटामिन B6 रिच फूड या फिर विटामिन B6 का कोई सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे यह हेल्प करता है टू काउंटरएक्ट द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रफीज या डाइटरी फाइबर इन द डाइट स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द बॉडी। अगर यहाँ पर हमारी डाइट के अंदर रफीज है या फिर डाइटरी फाइबर है तो यह हमारी बॉडी के अंदर किस चीज को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ऑप्शन बी, improved bowel movement and regularity. ऑप्शन सी, increased protein digestion. ऑप्शन डी, increased fat absorption. राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, improved bowel movement and regularity. चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। रफीज और डाइटरी फाइबर इज नॉन टू स्टिमुलेट बॉवेल मूवमेंट एंड इंप्रूव रेगुलरिटी। अगर हम बात करते हैं रफीज और डाइटरी फाइबर की
यह स्टिमुलेट करते हैं हमारे बॉवेल मूवमेंट को, इसी के साथ ही रेगुलरिटी भी इंप्रूव होती है। फाइबर इसेंशियल होते हैं फॉर मेंटेनिंग रेगुलर बॉवेल मूवमेंट, प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन और प्रमोटिंग ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर हम बात करें फाइबर्स की, तो फाइबर दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों होते हैं, और दोनों ही हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ वेरिएशन शोन इन द इमेज। आपको यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, इसके अंदर आपको यह पता करना है कि कौन से टाइप का वेरिएशन है यहाँ पर। ऑप्शन ए प्लेसेंटा मार्जिनेटा, ऑप्शन बी बेटलडोर प्लेसेंटा, ऑप्शन सी सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, ऑप्शन डी रहेगा सक्शन-चूरिएट प्लेसेंटा। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सक्शन-चूरिएट प्लेसेंटा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको आइडेंटिफाई कैसे किया। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सक्शन-चूरिएट प्लेसेंटा जो होता है वो क्या होता है। A suction-churried placenta is a placenta with one or more small accessory lobe that develop away from the main placenta. जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे होंगे, यह मेन प्लेसेंटा से एक और दूसरा लोब भी बन गया है, तो उसे हम कहेंगे सक्शन-चूरिएट प्लेसेंटा। इट इज ए मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, यह एक मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी होती है जिसकी वजह से इंक्रीज होता है द रिस्क ऑफ वसा प्रेविया एंड रिटेन प्लेसेंटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डाइटरी फैक्टर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ गाउट। कौन सा ऐसा डाइटरी फैक्टर है जिसके अंदर की हमारा इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ गाउट का। ऑप्शन ए हाई प्रोटीन इंटेक, ऑप्शन बी हाई फैट इंटेक, ऑप्शन सी हाई प्यूरिन इंटेक, ऑप्शन डी हाई फैट इंटेक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाई प्यूरिन इंटेक। प्यूरिन्स जो हमें देखने को मिलता है मीट, लिवर या फिर कुछ सी फूड जो होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। जब प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर प्यूरिन रिच फूड का इंटेक ज्यादा होगा तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल भी इंक्रीज होगा, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हमारे गाउट डिजीज कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर थायराइडेक्टोमी विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज ऑफन यूज्ड टू ट्रीट पोस्ट सर्जिकल हाइपोकैल्सीमिया। थायराइडेक्टोमी के बाद में हमारी यहाँ पर कौन सी ऐसी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी जो कि यूज में ली जाएगी टू ट्रीट पोस्ट सर्जिकल हाइपोकैल्सीमिया। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए है हमारा कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी इंसुलिन थेरेपी, ऑप्शन डी हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की यहाँ पर, तो यह हमारा राइट आंसर है, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पोस्ट सर्जिकल हाइपोकैल्सीमिया पैराथायराइड ग्लैंड के डैमेज होने की वजह से हो सकता है, जिसको मैनेज करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट देते हैं। विटामिन डी हेल्प करता है हमारे कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में, और कैल्शियम सप्लीमेंट जो हम दे रहे वो हेल्प करेगा टू रिस्टोर नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर्स की। तो बीटा ब्लॉकर रोल नहीं रहता है, बीटा ब्लॉकर्स का रोल रहता है हमारा ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में, ना कि पोस्ट सर्जिकल हाइपोकैल्सीमिया को मैनेज करने में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसुलिन थेरेपी की। इंसुलिन थेरेपी आपको पता ही होगा, इसका रोल रहता है डायबिटीज को मैनेज करने में। नेक्स्ट ऑप्शन डी की हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन। यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है। हाइपरटोनिक सलाइन का रोल जो होता है वो रहता है हमारा सीवियर हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने में, ना कि हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने में। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर विथ वुंड हीलिंग। निम्न में से कौन सा वुंड हीलिंग के लिए इंटरफेयर करता है। ऑप्शन ए हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिव बैंडेज, ऑप्शन सी कीपिंग सराउंडिंग एरिया क्लीन, ऑप्शन डी मॉडरेट एक्टिविटी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिव बैंडेज। अगर हम बात करते हैं हाई प्रोटीन डाइट, कीप सराउंडिंग एरिया क्लीन, मॉडरेट एक्टिविटी, यह वुंड हीलिंग के लिए जरूरी होती है, यह उसकी प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव बैंडेज होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और वो क्या होगा वो हम देखेंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव बैंडेज रहेगा तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है टू द एरिया वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और हमारा ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लिमिटिंग द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि हीलिंग के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए हमें इंश्योर करना होता है कि प्रॉपर सर्कुलेशन हो वहां पर। अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा तो वहां पर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाइटल एलिमेंट दैट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर प्रोवाइड नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारा वुंड हील नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच कॉल्चिसिन वर्क्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के लिए कॉल्चिसिन देते हैं तो यह किस तरह से काम करती है, इसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या रहता है। ऑप्शन ए रेड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, ऑप्शन बी डिक्रीज द इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय यूरिक एसिड क्रिस्टल, ऑप्शन सी इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, ऑप्शन डी इनहिबिट प्यूरिन मेटाबॉलिज्म।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डिक्रीज द इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय यूरिक एसिड क्रिस्टल। कॉल्चिसिन ड्रग जो होती है जॉइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल का जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है उसे इनहिबिट करती है। कॉल्चिसिन यूरिक एसिड के लेवल को कम नहीं करती है लेकिन एक्यूट गाउट अटैक में पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करती है। सो इस तरह से आप देखेंगे जो हमारी कॉल्चिसिन का प्राइमरी मैकेनिज्म रहता है वो रहता है डिक्रीज द इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय यूरिक एसिड क्रिस्टल।